नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। बिहार में बुलडोजर की गड़गड़ाहट के बीच राजनीति भी तेजी से गर्मा रही है। एक तरफ सरकार अवैध कब्जा हटाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। तेज प्रताप यादव का कहना भी है कि गरीबों के आंसू और बदुआ से भी कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे कि मामला क्या है, बुलडोजर एक्शन कहाँ चल रहा है और तेज प्रताप यादव इतने आक्रामक क्यों हैं। बिहार में बुलडोजर एक्शन भी जारी है और बिहार के दर्जन भर जिलों में भी पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन बुलडोजर भी जारी है। समस्तीपुर, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और आरा जैसे कई क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास, जहां आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर अतिक्रमण हटाया है। कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भी बहस भी देखने को मिली। सरकार का दावा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान है और विपक्ष इसे गरीब विरोधी एक्शन बता रहा है। सम्राट चौधरी पर तेज प्रताप यादव का सीधा वार है। बुलडोजर एक्शन को लेकर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी पूरी तरह भड़क चुके हैं। इस तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर भी नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया गया है और तेज प्रताप यादव का आरोप है कि नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री अपने पद को लेकर बेहद ही हतोत्साहित हो गए हैं। कल तक जो जन की बात कर रहे थे और बात करते थे, आज उन्हीं गरीबों को घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का दावा है कि अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाए और गरीब, दलित और वंचित समुदाय पर भी सीधा उन्होंने प्रहार किया है। जैसे में सर्दी में घर टूटने का दर्द। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में सर्द मौसम का मुद्दा भी उठाया है और जैसे उन्होंने ये भी लिखा भी है कि नवंबर से ही ठंड शुरू हो जाती है, दिसंबर जनवरी में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस मौसम में किसी का घर टूटना, दर्द समझना बेहद ही कठिन है। तेज प्रताप यादव का सवाल है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ रहेंगी, बुजुर्गों को कौन संभालेगा। उन्होंने कहा भी है कि सरकार को मानवीय पहलू को भी समझना चाहिए। पहला बात, तेज प्रताप यादव द्वारा रखी गई 3 बड़ी मांगे हैं। तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार से सीधी मांगे रखते हुए भी चेतावनी दी है। उनकी 3 मुख्य मांगे भी हैं। बुलडोजर एक्शन पर तुरंत रोक लगाई जाए, जिन घरों को तोड़ा गया है उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की जाए, सरकार आर्थिक सहायता दे ताकि लोगों फिर से बच सके। और सबसे बड़ा बयान तो उन्होंने ये भी बोला है कि गरीबों की आंखों से निकले आंसू और बदुआ से कोई भी नहीं बच पाएगा। जनता एक एक आंसू का हिसाब लेगी। इसलिए समस्तीपुर से लेकर पटना तक ऑपरेशन जारी है। सरकार बने अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि समस्तीपुर में सबसे पहला बुलडोजर चला। इसके बाद लगातार कई जिलों में कार्रवाई बढ़ती चली गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर प्रशासन के अनुसार, और यह जमीन सरकारी है, हर वर्षों से यहाँ अतिक्रमक था इस वजह से। लेकिन प्रभावित लोगों का भी कहना है कि उन्हें ना तो पहले नोटिस दिया गया और ना ही कहीं जाने के लिए कोई इंतजाम बताया गया। बिहार में बुलडोजर एक्शन क्या सिर्फ अतिक्रमक के खिलाफ अभियान है या फिर यह बन जाएगा एक बड़ा राजनीतिक का मुद्दा। इसलिए तेज प्रताप यादव की चेतावनी के बाद अब सबकी नजर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया पर है। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार चुनाव के बाद अपनी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान है, उनके साथ यश राज पासवान भी है और दोनों भाई के नेतृत्व में भविष्य में पार्टी का भी कार्यक्रम होगा। हम दोनों युवा भाइयों के हाथ में पार्टी की कमान देंगे। दोनों भाइयों के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाएगा। और पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर भी मीडिया को संबोधित करते हुए पटना में पशुपति पारस ने भी कहा कि इस पटना की स्थापना 28 नवंबर 2000 को हुई थी। उसे हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान और छोटे भाई साहब रामचंद्र पासवान की मौजूदगी में स्थापना हुई थी। आज हम 25 साल पूरे हुए। इन सालों में हमने काफी उतार चढ़ाव देखे, अच्छे दिन भी देखे, खराब दिन भी देखे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जनता के
मैंडेट का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस ढंग से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, 6 तारीख को चुनाव हो रहा है और 4 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। चुनाव आयोग को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत मायने नहीं रखता है, अगर हम जीतते हैं तो हारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिलने पर उन्होंने कहा भी है कि आवास का कोई जरूरत नहीं थी। बिहार सरकार के पास बहुत सारे मकान खाली पड़ा हुआ है। मानवता के नाते और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए भी खाली नहीं करवाना चाहिए था। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार में एसआईआर हुआ था, 70 लाख वोटर्स को गायब कर दिया गया और बिहार के लोग बर्दाश्त कर लिए, लेकिन बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीएफटी न्यूज हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।